हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल सुमित की पाठशाला। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको विलियम ब्लेक की पोएम द लैम्ब एक्सप्लेन की थी, जो कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का पार्ट है। और आज हम करेंगे विलियम ब्लेक की सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शन की पोएम द टाइगर। द टाइगर द लैम्ब की सिस्टर पोएम है। द लैम्ब सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड द टाइगर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में लिखी गई हैं। जहाँ द लैम्ब हमें इनोसेंस के बारे में बताती है, तो वहीं द टाइगर हमें गॉड के भयानक क्रिएशन और उसकी ब्यूटी के बारे में बताती है। इस पोएम को लिखा था विलियम ब्लेक ने। प्रीवियस वीडियो में हमने विलियम ब्लेक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया था। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन डैट, सो द लिंक टू डैट वीडियो इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, और यू कैन चेक द आई बटन एज वेल। फ्रेंड्स, ब्लेक का मानना था कि अगर रीडर्स भगवान के हाथों बनाए गए लैम्ब को देखता है, तो उसे उसी भगवान के दूसरे हाथ के क्रिएशन टाइगर को भी देखना उतना ही ज़रूरी है। ब्लेक आस्क्ड इन दिस पोयम कि क्या टाइगर को जिन्होंने बनाया था, क्या ये वही भगवान है जिन्होंने लैम्ब को बनाया था। द टाइगर पोयम में ब्लेक बिल्कुल ही अलग विजनरी और वी कैन से इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं। एक फेमस इंग्लिश क्रिटिक स्टीवर्ट क्रिहान ने कहा था कि द टाइगर हिंसक क्रांति के भयानक नए जन्मे सौंदर्य की प्रतिक्रिया है। 24 लाइन्स के लिरिक में ये पोयम ब्लेक की सबसे ज़्यादा टाइटली स्ट्रक्चर्ड पोयम है। इस पोयम में 13 आडंबरों से भरे क्वेश्चंस और कुछ नहीं, सिर्फ रिलीजियस और फिलोसफीज़ के अनआंसर्ड इश्यूज हैं, अनुत्तरित मुद्दे हैं। पोएम का स्ट्रक्चर डुअलिस्टिक है। फॉर एग्जांपल, ब्राइट एंड नाइट, ये दोनों ही वर्ड्स अपने आप में एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शंस सिंबलाइज करती हैं अपोजिट्स के एक एक्टिव यूनाइटिंग को। फ्रेंड्स, चलिए इस पोएम की फॉर्म को देख लेते हैं। अगर फॉर्म की बात की जाए तो इस पोएम में 6 क्वाड्रेंट्स हैं, जो कि राइम्ड कपलेट्स में लिखे गए हैं। इस पोएम का मीटर रेगुलर और रिदमिक है। इसकी सिंप्लिसिटी से ये कहा जा सकता है कि ये पोएम रेगुलरली स्ट्रक्चर्ड है। इस पोएम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस एक तार में पिरोए गए हैं, जिनका सिंगल ही सेंट्रल आइडिया है। अब बात करते हैं पोएम की डिटेल्ड समरी की। स्पीकर जब टाइगर को देखता है और जो क्वेश्चंस वो करता है, वही पोएम की बिगनिंग है। उसका पहला क्वेश्चन होता है कि वो किस तरह की दिव्य शक्ति है जिसने इसे क्रिएट किया। क्या अमर हाथ और आंखें हैं? स्पीकर कहता है कि भगवान इसे बना तो रहे थे, पर जब उन्होंने इसमें जान डाली होगी और उसके दिल में धड़कन डाली होगी, तो क्या फिर वो अपने इस काम को कंटिन्यू कर पाए होंगे। अब स्पीकर क्रिएटर मतलब गॉड को लोहार से कंपेयर करता है कि जिस तरीके से लोहार गर्म अंगीठी के ज़रिए अपना काम पूरा करता है, उसी तरीके से भगवान ने भी बहुत खतरनाक चीज़ बनाई है। अंगीठी भी खतरनाक होती है, इसीलिए यहाँ पे उसका जिक्र किया गया है। फिर स्पीकर नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि ये काम ख़त्म होने के बाद क्रिएटर को कैसा लगा होगा। क्या अपनी इस क्रिएशन को देखकर वो मुस्कुराए होंगे। लास्ट में वो फिर से वही सवाल करते हैं कि क्या ये वही है जिन्होंने लैम्ब को बनाया था। चलिए अब इस पोएम को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। पोएट फेल्ट वेरी हैप्पी बाय सीइंग द ब्यूटी ऑफ द टाइगर। टाइगर की समरूप यानी सिमेट्रिकल फेरोसिटी को देखकर स्पीकर बहुत ही ज़्यादा सबमर्ज्ड फील करता है। फ्रेंड्स, वैसे तो सबमर्ज्ड का मतलब होता है जलमग्न होना, बट यहाँ पर इस वर्ड को अचंभे के लिए यूज़ किया गया है। फिर आगे स्पीकर बोलता है कि टाइगर रात के अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। टाइगर बर्निंग ब्राइट है, मतलब ये है कि गोल्डन है, टाइगर की बॉडी शाइनी भी है और उसकी प्रेजेंस बहुत ही खतरनाक है। पोएट टाइगर से क्वेश्चन करता है कि कौन से आसमान या कौन से महासागर की लाइट यानी चमक को निकालकर तुम्हारी आंखों में भरा गया है। पोएट का माइंड एक ऐसी रियासत को इमेजिन करने पर मजबूर है जहां उसकी सेंसेस उसका साथ नहीं दे रही। इस पोएम में स्टार्स को पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि गॉड की क्रिएशन टाइगर को देखकर स्टार्स को रोता हुआ दिखाया गया है। स्टार्स गॉड की ऐसी भयावह क्रिएशन को देखकर सहम जाते हैं और डर के मारे रोने लगते हैं। पोएट सेड कि स्टार्स हैव वाटर्ड द हेवन, और वो इस क्रिएशन के पीछे क्रिएटर का पर्पस नहीं समझ पाते हैं। पोएट कहते हैं कि क्या क्रिएटर अपने टाइगर जैसी क्रिएशन को देखकर मुस्कुराया होगा। ये कहना मुश्किल है कि गॉड ने ये क्रिएशन करी ही क्यों। शायद शिकार करने वाले बाघ ने अपने क्रूर स्वभाव को सेटिस्फाई कर दिया था, क्योंकि शायद वह अपनी नज़रों में बहुत ही महान ज्ञानी था। ये पोयम हमें एहसास कराती है कि दुनिया में अगर प्यार और भाईचारा है, तो दुनिया में दर्द और बर्बादी भी है। प्यार की अहमियत को समझने के लिए दर्द का एहसास भी होना ज़रूरी है। इस पोयम मिशनरी पोयम भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस पोयम ने द लैम्ब पोयम में हाईलाइटेड इनोसेंस को एक्सपीरियंस को द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है।
इस पोयम में पोएट ने टाइगर की फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ उसकी क्रिएशन को भी एक्सप्लेन किया है। इस पूरी पोयम में पोएट ने टाइगर से हमारा फोकस एक सेकंड के लिए भी नहीं हटने दिया। इससे इस पोयम की वैल्यू और इन्हांस हो जाती है। ये एक स्ट्रॉन्ग फोकस्ड पोयम है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ येस देन डू लाइक दिस वीडियो, share it with your friends and family, and subscribe to our channel for more videos like this. Do comment below that what kind of videos you want to see. We will try to make them for you guys. Thanks for watching.